अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। मैं नॉर्मली ये होता है कि जब लंच कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरा दिल करता है कि मैं वॉक के लिए बाहर निकलूँ या मैं बाहर ज़रूर जाऊँ, चक्कर लगा के आऊँ, ताकि मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करा सकूँ। एनर्जी मुझ में आ जाती है। लेकिन अगर घर बैठी रहती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। मेरे ख्याल में जो भी बाहर रहते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। अपने काम से फ्री हो जाने के बाद जो टाइम होता है ना, वो अगर आपने घर में गुजारना होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो जब फ्री हो जाती हूँ मैं यहाँ पर ज़रूर ही चक्कर लगाती हूँ। ये मेरी फेवरेट प्लेस है फॉर वॉक। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं वॉक करूँ या ज़्यादा चलूँ फिरूँ, क्योंकि ऑलरेडी घर के कामों में इतना ज़्यादा आपकी वो वॉक हो जाती है, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं यहाँ पर घंटों बैठ जाती हूँ, इतना सुकून मिलता है। एक तो ये सेंट्रल है, यहाँ पर लोगों की चहल पहल भी होती है, लेकिन एक थोड़ा साइड से करके है तो उस तरह से भी काफ़ी सुकून हो जाता है। तो अब मुझे थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी करनी थी तो मैंने कहा कि चलें सेंट्रल चलते हैं। वैसे तो नियर बाय जो होती हैं ग्रोसरी स्टोर्स वहाँ पर ही चली जाती हूँ, लेकिन आज को दिल कुछ ज़्यादा ही उदास हो रहा था। मैंने कहा चलो वहाँ पर चलती हूँ। यहाँ पर जब मैंने देखा कि कोई इवेंट हो रहा है और काफ़ी सारे लोग जमा हुए हुए हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, हर एज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं, तो मेरा दिल इतना खुश हो गया ये बच्चों को देख के और सबको देख के कि सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा अपना तो कोई नहीं है, लेकिन इंसान तो है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे होता है कि जैसे ही विंटर्स आते हैं ना तो ये सब अंदर झना चले जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। मतलब तब आपको कोई बंदा ही नहीं नजर आता। लेकिन जैसे ही समर्स होते हैं तो कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी निकाल लेते हैं या कुछ ना कुछ इवेंट रख लेते हैं, तो ये सारे टिड्डों की तरह बाहर निकल आते हैं, पहले जैसे ये हाइबरनेट हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था और मैं यही कह रही थी कि अल्लाह ताला किस तरीके से जो है ना इंसान की सुनता है, कि अगर वो उदास होता है या परेशान होता है तो उसकी उदासी और परेशानी को ख़त्म करता है। तो यहाँ आके मैंने काफ़ी इंजॉय किया था। ये सारी राइड्स थी तो बच्चों की और सारी एक्टिविटीज़ ही बच्चों की थी, लेकिन मैं उनको देख के ही इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और मैं अपने नीस और नेफ्यूज़ को याद कर रही थी। और यहाँ पर इन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हुए थे डिफरेंट, और इस तरह से एक्टिविटीज़ भी रखी हुई थी बच्चों की, बच्चे खेल रहे थे। और ये नहीं कि सिर्फ दो तीन राइड्स थी या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी, मतलब पूरे सेंट्रल में ही डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने इस तरह से स्टॉल्स लगाए हुए थे, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप भी देखें, आप भी इंजॉय करें। सारी एक्टिविटीज़ ही बहुत डिफरेंट थी और मतलब वो बच्चों को सिखाने के लिए थी। ये वाली एक्टिविटी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि आपने किस तरह से फायर को बुझाना है। मतलब ये बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल किया जाता है। तो बच्चों को शुरू से ही इस तरह की नॉलेज दी जाती है कि अल्लाह ना करे अगर कभी इस तरह का हो जाए तो बच्चों को पता हो कि किस तरीके से आग को बुझाना है। ये वाली गेम देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ है, क्योंकि मुझे वो याद आ रहा था बचपन में हम लोगों के पास एक टॉय होता था और वो सेम ऐसे ही होता था कि उसके अंदर फिश लगी हुई होती थी। तो हमने उसको फिशिंग रॉड के साथ कैच करना होता था, उसके ऊपर मैग्नेट लगा हुआ होता था। तो वो भी सेम ऐसे था, लेकिन ये एक एक्टिविटी थी बच्चों के लिए जो कि टॉय नहीं था। और इसके अंदर फिश कलेक्ट नहीं करनी थी, डक कलेक्ट करनी थी, और जितनी आपके पास डक्स हो जानी थी तो उसी का आपको गिफ्ट मिलना था। बच्चों के लिए ये भी काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ थी कि आपने जितनी डक्स निकालनी है उसी का ही आप कोई ना कोई टॉय ले सकते हो, जो भी आपका दिल करे। उन्होंने साइड पे रखे हुए भी थे, तो इसीलिए भी बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और ज़्यादा उसकी तरफ जा रहे थे। इस तरह की भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, ये नहीं कि सिर्फ यही डक वाली थी। और बाकी ये खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए थे। ये जर्मन्स लोग बहुत ज़्यादा शौक से चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं। तो ये देखें, ये चॉकलेट का स्टॉल लगा हुआ है, उसके अंदर कुकीज़ भी थे। और इसके अलावा ये लोग फ्राइज़ भी बहुत शौक से खाते हैं और आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा खाते हैं ना समर्स में। तो यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर भी ओपन हुआ हुआ था और वहाँ पर भी अच्छा खासा रश था। ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, थोड़ा इंजॉय करती हूँ, फाउंटेन वगैरह देखती हूँ।
और जिन लोगों ने एंजॉय नहीं करना था या जो एंजॉय कर चुके थे, अब वो बच्चों को लेके यहाँ पर बैठे हुए थे, उनको लंच करवा रहे थे और बच्चे यहाँ पर पानी के साथ एंजॉय कर रहे थे। ये वाला स्टॉल देख के ना बहुत ही मज़ा आ रहा था। सबसे बेस्ट मुझे यही वाला लगा था। यहाँ पर बच्चे अपनी मर्जी की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उनके पास डिफरेंट चीज़ें दी हुई थी और वो प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। और यहाँ पर साइकिलिंग हो रही है, जिसने साइकिल चलाना है वो साइकिल चला रहा है और जिसने स्कूटी को चलाना है वो स्कूटी चला रहा है। सही, बच्चों ने हेलमेट वगैरह भी पहने हुए हैं कि ना माओ को कोई परेशानी हो और ना ही बच्चों को हो, और वो कंप्लीट प्रोटेक्शंस के साथ जो है ना ये कर रहे हैं। और इस स्टॉल पे बच्चों को आर्चरी सिखाई जा रही है। जब भी मैं इस तरह से कोई इवेंट देखती हूँ तो मेरे दिल में यही बात आती है कि हम लोग पाकिस्तान में अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं सिखाते। ठीक है, अब इन चीज़ों का दौर नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और हमें ये इनिशिएट भी करना चाहिए कि हमें इस तरह की ज़रूर एक्टिविटीज़ को रखना चाहिए बच्चों के लिए। इतना घूमने फिरने के बाद मेरे ख्याल में एक आइसक्रीम तो बनती ही है जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो। समर्स में मेरे साथ तो ऐसे होता है कि जब भी मैं किसी को कुछ ठंडा खाते हुए देखूं तो मुझे वैसे ही गर्मी लगने लग जाती है और मेरा दिल करता है कि मैंने तो ये जरूर ही लेना है। तो इसलिए फिर मैंने अब आइसक्रीम तो लेनी ही लेनी थी। मैंने सेलेक्ट किया था ब्राउनी फ्लेवर और साथ में बिरना। बहुत ही मजे का कॉम्बिनेशन था, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय, अल्लाह हाफिज।